अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। वे उनकी सुने, पढ़े नहीं। पढ़ते तो सब हैं, बात सुनने की है। अब आप बोलेंगे बाइबल पढ़ा करो, तो आप बोलेंगे हम तो रोज पढ़ते हैं भाई, बाइबल के वचन को चलते फिरते पढ़ते हैं, कैलेंडर में पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं, फेसबुक में पढ़ते हैं, जहां पाए वहां पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, इंस्टा में पढ़ते हैं। पढ़ने की बात नहीं बोलती बाइबल। यदि उनको बचना है तो उनके पास पुस्तकें, उसको पढ़े लिखना चाहिए ना। वो क्या बोल रहे हैं, उस उनके पास जो किताब है, जो वचन है, उसकी सुने। जो सुनेगा वही बचेगा, जो पढ़ेगा वो बचेगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं। क्योंकि पढ़ने वाले लोग जो थे ना, जो पुराने समय प्रभु यीशु मसीह के लिए जो पढ़ते थे वचन को, वही नहीं समझ पाए थे कि ये प्रभु यीशु मसीह है हमारा उद्धारकर्ता के रूप में। जो पढ़ते थे उनको समझ में नहीं आया, जो नहीं पढ़ते थे वो बोलता है ये तुम्हारा राजा है। पढ़ जितना, अगर सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे तो फरीसी के समान बन जाएंगे, सदुकी फरीसियों के समान बन जाएंगे। और वचन कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर, ऐसा वचन कहता है ना, तुम्हारी धार्मिकता जो है वो सदुकी फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। तो कैसे बढ़ाएंगे भाई उनकी धार्मिकता से हम अपनी धार्मिकता कैसे बढ़ाएंगे? वो पढ़ते थे, तुम पढ़ने के बाद क्या करो, सुनो। क्योंकि जो सुनेगा वही व्यक्ति, बोलना चाहिए वचन को जो सुनेगा समझेगा वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाला व्यक्ति बन पाएगा, पढ़ने वाले लोग नहीं। पढ़ करके ज्ञान हासिल तो वो लोग भी करते हैं जो वचन पर विश्वास नहीं करते। पढ़ करके तो बहुत लोग बाइबल की अच्छी अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करके चले भी गए, है ना। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो बाइबल की अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और उसको अपने जीवन में रखते हैं, परंतु वो उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए। तो पढ़ने से कोई मतलब, पढ़ तो कोई भी लेगा, पढ़ तो जो विश्वास नहीं करता वो भी पढ़ लेगा, परंतु जो पढ़ करके उसकी सुनेगा उसी के जीवन में परमेश्वर जो है अपने बोलना चाहिए अपने अनुग्रह को, अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। तो यदि आज हम अपने जीवन में सिर्फ वचन पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, पर परमेश्वर से सुनने की जरूरत है। अब एक चीज है, जब भी हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब हम सोचते हैं तो वचन जगह जगह पर कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया, प्रभु ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया। परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु। तो ऐसा प्रेम रखा, मतलब एक तरीका है ना अपना प्रेम को प्रकट करने का, कि उसने अपना एक बेटा भी नहीं रखा, अपने लिए रख सकता था पर रखा नहीं, क्योंकि वो इतना प्रेम करता था पापियों से कि वो चाहता था कि भले मेरा बेटे का मृत्यु हो जाए, उसको मृत्यु की परिस्थिति जाना पड़ जाए, थोड़ा समय के लिए मैं और मेरा बेटा अलग हो जाए, परंतु मेरे लोग नहीं खत्म होना चाहिए। वो ऐसा प्रेम रखने का उसका एक प्रगटीकरण कैसे दिखाता है प्रभु। और भी हमको वचन पढ़ने को मिलता है जैसे कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए, इस रीति से प्रकट करता है अपने प्रेम की भलाई, जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा। तो इस प्रकार से रोमियो 5:8 में ये मिलेगा आपको कि जब हम पापी थे तब वो हमारे मिला, इस रीति से प्रेम प्रकट किया। तो प्रभु जो है अपने प्रेम को तो दिन प्रतिदिन प्रकट कर रहा है। और भी वचन आपको मिलेंगे, मैं सिर्फ एक संदर्भ के रूप में बता रहा हूं कि किस तरफ मैं आपके ध्यान को ले जाना चाह रहा हूं। वो ये है कि हर दिन प्रभु का प्रेम हम अपने जीवन में देखते हैं, प्रभु की भलाई को हम अपने जीवन में देखते हैं। जो गवाही हम देते हैं वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जो प्रकट हुआ है उसी को तो गवाही के रूप में बोलते हैं। उसी के लिए तो हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ये किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हर एक बात जो व्यक्ति यहाँ धन्यवादी बैठा है वो इसलिए धन्यवादी है क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को उनके जीवन में प्रकट किया है। परंतु दूसरा पहलू यह है कि प्रेम कभी भी एक ही तरफ से नहीं होता। प्रेम हमेशा वो प्रेम सबसे अच्छा होता है जो दोनों तरफ से प्रेम किया जाए। तो एक तरफ तो प्रभु अपने प्रेम को प्रकट कर चुका, कर रहा है, दिन प्रतिदिन कर रहा है, आज भी किया, पिछले सप्ताह भी किया, पिछले साल भी किया, पिछले महीने किया और इस सप्ताह भी करता रहेगा, अपने प्रेम को प्रकट प्रभु करता रहेगा। परंतु सवाल यह है कि क्या हम अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं? अरे भाई हमको मालूम है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रभु हम पर हमारे लिए हर एक प्रकार के आशीषों को, हर एक प्रकार के बोलना चाहिए जीवन में जो भी बातें कठिन परिस्थितियों को दूर करता है क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। ये बात हमको पता है, पता है कि नहीं पता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परंतु क्वेश्चन ये है कि क्या उसी परमेश्वर को जो हमसे प्रेम करता है उसको मालूम है कि हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं? ये सोचने वाली बात है। प्रभु हमसे प्रेम करता है अलग बात,
प्रभु को मालूम है क्या कि हम उससे उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो हमसे प्रेम करता है, ये अलग बात है। तो आज हम उस बात को सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में ये काम करें कि प्रभु, ना केवल मैं जानूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, परंतु मेरा जीवन ऐसा जीवन हो कि मेरे जीवन जीने के द्वारा आपको भी ये मालूम हो कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे बहुत, बाकी का तो मैं नहीं जानता, पर एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। तो ये बात हमको सीखना पड़ेगा कि प्रभु, हम कोई वैसे लोग नहीं है जो आ गए प्रभु आपके पास और बस तेरे प्रेम को लेने के लिए आए हैं, परंतु हम ऐसे लोग बने कि जब जब परमेश्वर हमको देखे तो बोले और हमको देख के मुस्कुराए कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो कैसे बनेगा वो जीवन? तो हमको बाइबल में पढ़ने को मिलता है, जो अध्याय हमने पढ़ा है उसी में हमको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से हमको जो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 38 से 42 हमने पढ़ लिया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है उनकी उपस्थिति जो है मरियम और मार्था के घर में वहां पर दिखाते हैं। तो इस वाले अध्याय से जो है हम कुछ बातों को सीखेंगे जिसके द्वारा हमको ये सीखने मिलेगा कि प्रभु को यदि हम अपना प्रेमी स्वभाव दिखाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं प्रभु, कि आप हमारे प्रेम को आप जानो। आपके प्रेम को तो हम बचपन से जान गए, आज भी जान रहे, आने वाले समय में भी हमारे लोग जानेंगे कि प्रभु तू हमसे बहुत प्रेम करता है, तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। प्रभु, ये तेरा प्रेम करने का तरीका है प्रभु, कि तूने कुछ नहीं रख छोड़ा, हम सबों के लिए सब कुछ दे दिया। ये प्रेमी तो है जिसके कारण तो ये सब करता है। तो प्रभु तो बहुत प्रेमी है, हम लोगों को बताते भी हैं। जब जब किसी को बताते हैं तो हम ये भी बताते हैं नए विश्वासियों को या नए लोगों को जो हमसे दुआ करते हैं, प्रार्थना कराने आते हैं, तो हम यही बोलते हैं प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है। हम बताते हैं उनको कि प्रभु प्रेमी है और तुझसे प्रेम करता है, परंतु आगे उनको ये भी बताना है कि अब हमको भी अपने प्रेम को वहां तक पहुंचाना है। उनके प्रेम को तो हमारे तक पहुंचा दिया गया, अब हमारी बारी है कि हम अपने प्रेम को अपने प्रभु तक पहुंचाएं, ताकि प्रभु को मालूम चले कि हम लोग मेनोनाइट चर्च दुर्ग के लोग प्रभु आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, और आपके लिए हम जीना चाहते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन बनने वाला हो सके। तो ये जो अध्याय यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मरियम और मार्था के जीवन से, और जब जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से बोलना चाहिए। जब हम किसी को प्रेम प्रकट करते हैं, लव लैंग्वेज होता है ना, तो गॉड का भी एक लव लैंग्वेज होगा कि वो किस प्रेम की भाषा को समझता है, किस भाषा को वो समझता है। जैसे मैंने पहले बताया, शायद हमको लगता होगा कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो वो उससे प्रसन्न होगा, परंतु बाइबल पढ़ने वालों से नहीं, बाइबल से सुनने वालों से प्रभु, ये उनकी एक प्रेम करने की भाषा है बोलना चाहिए। कई बार हमको लगता है बाइबल जितना पढ़ेंगे जितना समझेंगे उतना प्रभु को लगेगा हम उससे प्रेम करते हैं, पढ़ने वालों से नहीं, बाइबल पढ़ के उस पर सुन करके उस पर चलने वालों से प्रभु प्रेम करता है। कई बार ऐसा होता है लव लैंग्वेज, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अब आपको लगता है कि मेरा प्रेम करने का तरीका ये है कि मैं जिसको जो चाहिए वो उपहार लाके दे दूं, गिफ्ट के रूप में दे दूं भाई, परंतु सामने वाला व्यक्ति जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो वो आपका गिफ्ट पाने के बाद भी उसको लग सकता है कि आप उससे प्रेम नहीं करते। तो कैसे उसको लग रहा है कि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं? क्योंकि हो सकता है आपके लिए प्रेम का प्रकटीकरण करना तोहफे के द्वारा होगा, गिफ्ट के द्वारा होगा। सामने वाला व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है, जिसको नहीं लग रहा है कि ये सब पाने के बाद भी आप मुझसे प्रेम करते हो, उसका प्रेम पाने का तरीका ये होगा कि मुझको ये संसारिक गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, मुझको आपका समय चाहिए। कई बार होता है ना, समय दीजिए, तोहफा नहीं, समय ज्यादा कीमती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं लोगों के। हमको लग सकता है कि हम अपना प्रेम ऐसे प्रकट कर रहे हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति शायद हमारी प्रेम की उस भाषा को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए शायद प्रेम का अर्थ कुछ और हो। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? गिफ्ट लेने वाला बोल सकता है मैं तुमसे प्रसन्न, क्योंकि मुझको ये नहीं चाहिए, मुझको तुम्हारा समय चाहिए, ये संसारिक आशीष मुझको नहीं चाहिए, तो तुम ये नहीं चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति मुझको चाहिए। हो सकता है उसके प्रेम को ग्रहण करने का तरीका समय हो। वैसे ही प्रभु के प्रेम को ग्रहण करने का तरीका, हमको लग रहा है कि प्रभु हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु प्रभु को वो प्रेम समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो सुनने वालों पर और चलने वालों पर जानता है भाई कि ये मुझसे प्रेम करते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को उसको पढ़ोगे भाई। उसको प्रेम को प्रकट करने का तरीका, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो उस पर चलोगे, उसको मानोगे, तभी प्रभु को पता चलेगा कि हम उससे, पढ़ने वालों से नहीं प्रभु प्रसन्न है, सुनने वालों से प्रसन्न है, और उस पर चलने वालों से तो बहुत प्रसन्न है। तो आज हम कुछ ऐसा करें ना अपने जीवन में
अब ऐसा जिए कि प्रभु हमारा प्रेम प्रकट हो। प्रभु हो सकता है इसके पहले हमने कोशिश किया, पर शायद मेरा प्रयास वो उतना हद तक नहीं गया प्रभु जैसा आप चाहते हैं। प्रभु जी मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आपकी उपस्थिति में मैं वो प्रेम प्रकट करूंगा जिसको आप समझ पाए, आप जिसको बोलना चाहिए ग्रहण योग्य हो आपकी नजरों में, वैसा प्रेम हमको प्रकट करने की आवश्यकता है प्रियो। क्योंकि हम यदि प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम और मार्था और लाजर के घर में थे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है मार्था जो है वो बहुत से कामों में व्यस्त थी ऐसा बताता है, और जो मरियम थी वो प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी। ये हम सबको मालूम है, ये जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है हम सब इस बात को जानते हैं। तो इस प्रकार का ये एक दृश्य है। और वहां पर जो है जब हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है, तो वहां पर जब हम पुराने समय में देखते हैं तो वहां पर महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि जब भी कोई उनके घर में आता था तो पहुनाई करना वो महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी उस समय भी थी, आज भी है। आज भी हमारी महिला बहनें बहुत अच्छा अपना सर्वोत्तम प्रयास करती हैं। परंतु उस समय तो आजकल क्या है कि लोग मदद कर देते हैं, पुरुष भी लोग मिलजुल के करने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। पर उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय सिर्फ महिलाएं करती थी, उन्हीं की जिम्मेदारी। यदि तुम्हारे घर में कोई आया, तुम्हारे घर में लोग बैठे हैं, तो हर एक प्रकार की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? वो महिलाओं की जिम्मेदारी थी। और उसी जिम्मेदारी को पूरा करते कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आए, भाई प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए क्या सर्वोत्तम कर सकती हूं, ऐसा प्रयास किसका था? मार्था का था। उसको लग रहा था कि मेरा प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? यही है कि मैं प्रभु के लिए जितना कर सकती हूं मैं करूं, जितना सर्वोत्तम मैं कर सकती हूं प्रभु को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए मैं उस चीज को करूं। और वहां पे वो कर रही थी, बिजी थी, है ना। यहां पर हमको देखते हैं ना कि तू बहुत सी बातों की चिंता करती, इस प्रकार से प्रभु जो है उसको बोलते भी हैं। यहाँ लूका रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा है 10 का में, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 40 पद में, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? और यहाँ पर जो है प्रभु उसको कहता है, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है और घबराती है। बहुत सी बातों की चिंता उसके मन में थी, और चिंता किस लिए थी? कि मैं प्रभु के लिए सर्वोत्तम करूं। ऐसी वैसी चिंता नहीं थी उसकी, प्रभु के लिए क्या करूं इस बात की चिंता थी। परंतु उस बात से प्रभु प्रसन्न नहीं थे। वो परमेश्वर को प्रेम प्रकट करने का तरीका शायद मार्था का ठीक नहीं था। कोई गलत काम नहीं कर रही थी, कोई पाप का काम नहीं कर रही थी, कोई वचन को तोड़ने वाला काम नहीं कर रही थी, परंतु जो वो करने की कोशिश कर रही थी वो प्रभु को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। क्योंकि प्रभु को लग नहीं रहा था कि इसके ये करने से, प्रभु को नहीं लग रहा था कि ये मुझसे प्रेम करती है। उसको जरूर लग रहा था कि मैं जितना अच्छा करूंगी प्रभु मेरे से प्रसन्न होगा। तो ये वाली बात हमको सीखने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं, दो प्रकार के रिस्पांस उसको मिलते हैं। एक रिस्पांस मिलता है मार्था का, और दूसरा रिस्पांस मिलता है मरियम का। पहले रिस्पांस में वो बोलती है कि मैं बहुत से कामों में व्यस्त, बहुत से कामों की चिंता मुझको है। दूसरा रिस्पांस में हम देखते हैं, एक ही महिला तो नहीं थी वहां, दो महिलाओं का नाम लिखा, मरियम थी और मार्था थी। मार्था जो है वो सब प्रकार के कामों में करने में व्यस्त थी, परंतु जो मरियम है वो कहाँ थी? प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी। दो रिस्पांस। आज हम किस तरफ हैं? आज हमारा जीवन, हम प्रभु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, वो हमको इस वचन से सीखने की जरूरत है प्रियो। कि प्रभु की उपस्थिति को हम अपने घर में रखे तो है, परंतु कहीं हम उसको छोड़ के दूसरी बातों में व्यस्त तो नहीं है, कहीं और हमारा ध्यान तो नहीं लगा हुआ है। प्रभु बैठा हुआ है हमारे घर में, परंतु हम प्रभु के लिए कर रहे हैं करके प्रभु से दूर है। आप समझ रहे? कई बार हमको क्या लगता है, प्रभु के लिए करना प्रभु से के पास होना है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो मार्था है वो किसी और के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसके उपस्थिति में उसकी सेवा करने के लिए सब काम को कर रही थी। इसलिए उसके पास समय नहीं था कि वो कहां बैठे? प्रभु के चरणों में बैठे। अब गौर करने वाली बात है, जितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक सेवक से प्रभु प्रसन्न है। समझ रहे? हर एक सेवा करने वाले से प्रभु प्रसन्न है ये जरूरी? अब ये तो सेवा कर रही थी, ये हर एक बातों की चिंता कर रही थी, परंतु उसकी सेवकाई से
प्रभु प्रसन्न था क्या? क्यों मालूम? क्योंकि प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु से दूर हो जाए ऐसा सेवा प्रभु को नहीं पसंद। प्रभु मेरे पास तो बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु देख, तूने जो परिवार दिया है ना, उसी की तो सेवा कर रहा हूं। तूने दिया, मैं थोड़ी ना, मैं तो बना ही नहीं सकता परिवार। तूने परिवार दिया, परिवार में बच्चे दिए, अब उनके लिए कमाऊंगा खाऊंगा नहीं, कैसे चलेगा? तो कहीं हम प्रभु के दिए हुए चीजों को लेकर के प्रभु के काम कर रहे हैं सोच करके, प्रभु ने तूने जो जिम्मेदारी दी उसी को तो पूरा कर रहा हूं करके कहीं हम प्रभु से दूर तो नहीं पहुंच गए? गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है परिवार का अच्छा पालन पोषण करना, अच्छी बात है बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए मेहनत करके अपने पैसों को कमाना, अच्छी बात है कि अपने जीवन में हर एक काम को अप टू डेट रखना, ये गलत बात तो है नहीं। अच्छी बात है शिक्षा देना, अच्छी बात है कि हम जितना अधिक हो सके हमारे बच्चे पढ़े, हम पढ़े, हम बढ़े, हमारा परिवार बढ़े। परंतु किस किस कॉस्ट में, क्या कीमत है उसकी? क्या ये कीमत चुका रहे हैं कि प्रभु के उपस्थिति में ना बैठ करके आप इन्हीं चीजों में व्यस्त हैं? इंपॉर्टेंस आपके जीवन में क्या रखता है ये प्रकट करता है। प्रभु उससे प्रसन्न इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने उसकी उपस्थिति को छोड़ करके, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी जो जिम्मेदारी तूने दी है, आप जो यहां मेरे घर में आए हैं, आपकी पहुनाई करने की जो जिम्मेदारी एक मेरी है, वो आपके पास बैठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रभु को उस समय लग रहा होगा। प्रभु आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, पर आप प्रभु को छोड़ करके किसी और चीज को महत्व देंगे तो प्रभु को कैसा लगेगा? वो तो बोलेगा। तो बहुत सी चीजों की चिंता करती, घबराती है, सब चीज करने उसको बोलती है। उसने धन्य भाग बोलता ना, उसने तो ऐसा भाग ले लिया जो कि उससे कभी, ऐसा लिखा ना, छीना नहीं जाए, कोई भी उससे नहीं। ये मुझको पसंद है। प्रभु ने जो परिवार दिया है, जो कलीसिया दी है, हम सेवा करने में कहीं इतना ज्यादा व्यस्त तो नहीं हो गए कि वो सेवा ही हमको प्रभु से दूर ले गई। वो सेवा जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, वही सेवा हमको किससे दूर कर दी? प्रभु से दूर कर दी। तो ये वाली बात हमको मार्था के जीवन से सीखनी थी। आज हम सब व्यस्त हैं, बिजी हैं, हम सबके जीवन में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, परंतु कहीं हम परमेश्वर की उपस्थिति से ये सारी बातें हमको दूर तो नहीं लेकर के जा रही है। कहीं प्रभु को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये लोग जो है वो तो उठते बैठते जो भी करते हैं बस थोड़ा बहुत मुझको धन्यवाद दे देते हैं, बाकी इनका पूरा समय तो सेवा करने में चला जा रहा है। वो सेवा, आप प्रभु गलत भी नहीं बोल सकता उसको, गलत तो है नहीं भाई। परिवार बना के प्रभु ने दिया, उसकी पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी। हमको लग रहा है हम प्रभु तूने जो दिया वही तो हम सौंप रहे हैं। चाहे हम कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, हमको ऐसा लगा कलीसिया में सेवा करना प्रभु को प्रसन्न करता होगा, वैसा नहीं है। प्रभु के साथ समय बिताना प्रभु को प्रसन्न करता है। दूसरी बात इसमें यह है, प्रभु को प्रसन्न करने वाली बात, देखिए अगर कोई व्यक्ति बिना प्रभु की उपस्थिति में बैठे वो सेवा कर रहा है तो कब तक सही कर पाएगा? समझ रहे? कोई व्यक्ति प्रभु के पास बैठा ही नहीं है और प्रभु का ही काम कर रहा है, प्रभु के नाम की सेवा कर रहा है। प्रभु तेरे नाम से तो सेवा कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए परिवार में कर रहा हूं, तेरे लिए चर्च में जा रहा हूं, तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं प्रभु तुझको महिमा मिले, तुझको जलाल मिले, इसलिए कर रहा हूं। मेरा चर्च जाना, मेरे चर्च में थोड़ा बहुत जो भी काम मैं करता हूं, जो भी सेवा मैं करता हूं, जो भी कलीसिया के लोग मुझको कह देते हैं करने के लिए, मैं करता हूं प्रभु क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परंतु यदि वो व्यक्ति सिर्फ सेवा ही करते रहे और प्रभु की उपस्थिति में ना बैठे तो पता नहीं कैसे होगा, कैसे चलेगा फिर। अब जिसको प्रभु के पास बैठने का अनुभव नहीं है वो प्रभु की सेवा करेगा तो गड़बड़ होगा। इसके बजाय अच्छा ये है कि प्रभु के पास बैठने वाला व्यक्ति यदि सेवा करे तो फिर शानदार सेवकाई होगी। ये दोनों बात है। आज हम अपने जीवन में किस स्तर पर है? यदि आप सेवा कर रहे हैं, वो सेवा आशीषित नहीं है तो चेक करिए प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय है कि नहीं आपके पास। ऐसे लोगों की प्रभु को जरूरत नहीं है जो उसके नाम की सेवा करने के लिए प्रभु की उपस्थिति से दूर है कि प्रभु मैं तो भयंकर व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है आपके पास बैठने के लिए। परंतु हाँ, कर किसके लिए रहा हूं? आप ही के लिए कर रहा हूं जी, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। पाप नहीं कर रहा हूं, गलत काम नहीं कर रहा हूं, किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, कोई गलत आदत मेरे अंदर नहीं है, अपना रास्ते जाता हूं, अपना रास्ते आता हूं, प्रभु तेरे लिए कर रहा हूं। पर उसके पास बैठेंगे नहीं तो जितना भी आप प्रभु के लिए करेंगे वो सब कुछ, वो कभी नहीं बोलेगा कि तूने उस बेस्ट चीज को चुना है।
गुड हो सकता है पर बेस्ट नहीं हो सकता। आज जो शैतान है ना, वो हम मसीह लोगों को बहुत से पापों में नहीं गिरा सकता। जो परिपक्व मसीह हो गए हैं, जिनको पता है कि ये काम करना गलत है, वो काम करना सही नहीं है, ऐसा बात करना ठीक नहीं है, हमारे मनों में आती है बातें कई बार, बुरी बात ऐसा नहीं है कि नहीं आती, ऐसा नहीं बोल सकते कि शैतान हमको नहीं गिरा सकता उन बातों में, परंतु फिर भी बहुत सी बातों में हम लोग नहीं गिरते, मतलब छोटी मोटी बातों में नहीं गिरते हम लोग, कि हमको मालूम है मसीह शिक्षा है भाई, हम गलत नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर इस प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे। हमारे मन में ये बात रहती है और हम करते भी हैं, आप सब लोग, उसके लिए प्रभु प्रसन्न भी होता है। परंतु एक चीज और है कि जब हमको ये बात हमको जब देखने को मिलती कि प्रभु हम जो तू बोल रहा है उसको हम नहीं करेंगे, तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके जब हम उन बातों को सीखेंगे, तब तो हमको वो सामर्थ मिलेगी कि हम वो काम को न करें। परंतु शैतान क्या करता है कि आपको बिजी कर देता है, और इस सोच के साथ बिजी करता है कि जो तू कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, प्रभु के लिए कर रहा है। तो अब आप प्रभु के साथ बैठ नहीं पाएंगे, तो जब प्रभु के पास बैठ नहीं पाएंगे, तो जो काम आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं प्रभु तेरे लिए कर रहा हूं, तो शैतान का नंबर 1 आज टारगेट हम लोग को व्यस्त करना इसलिए भी है, क्योंकि इतना व्यस्त हमारा जीवन इसलिए भी हो गया है कि वो चाहता है कि ये मसीह लोग प्रभु के साथ ना बैठे। यदि ये नहीं बैठेंगे तो धीरे धीरे इनका जीवन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वो हमको प्रयास करता है कि हम जितना व्यस्त रख सके, हमको वो व्यस्त रखता है। देखिए, सारी बातें प्रभु के द्वारा दी गई है, परंतु हमको हमेशा प्रभु के लिए अपने जीवन में समय को निकालना अत्यंत आवश्यक है। ये वाली बात हमको यहाँ सीखने को मिलती है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं दूसरा रिस्पॉन्स, वो है मरियम का रिस्पॉन्स। वो क्या बैठी है, प्रभु के चरणों में। कहाँ बैठी है, प्रभु के और चरणों में बैठना बाइबल को जब देखेंगे तो एक चेलेपन को दर्शाता है। जो चेला होता है ना, वही कहाँ रहता है, चरणों में रहता है। प्रभु बोलता है ये है सॉलिड बात, ये जो बात है वो मुझको चाहिए। ये जो घटना आज हुई है, परंतु एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है 42 में, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना जाए। उत्तम भाग, सर्वश्रेष्ठ भाग को चुन लिया है जो कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। अरे भाई, वो बीज बोने वाला आया था, बीज बो के चला गया, कुछ वो शैतान उसको आकर के छीन के ले गया, ऐसे करके बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गया वाला बोलते हैं, वो ले गए जो मार्ग किनारे था। तो ऐसे थे जिनसे शैतान आकर के छीन के वचन को ले गया। तो आज कहीं हमारा जीवन इतना कमजोर तो नहीं है कि शैतान आता है और हमसे उस वचन को छीन करके ले जाता है। उसमें लिखा है, उसमें छीन के ले गया, उनसे ले गया। तो क्या हम मसीह लोग इतना कमजोर हैं कि जो भी चीज को हम पकड़े उसको शैतान हमसे छीनने के काबिल हो गया? वो तो हारा हुआ है। अब आपसे छीनेगा कौन? जो आपसे अधिक सामर्थ्य होगा वही छीन सकता है, कमजोर तो नहीं छीन सकता। तो कहीं हमारे जीवन में शैतान का प्रभाव ज्यादा तो नहीं है कि वो हमसे चीजों को छीन के ले जा रहा है, और छीन इसलिए पा रहा है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा देर बैठ नहीं रहे हैं। यहाँ पर वो चेलेपन को दिखाता है कि किस प्रकार से वो चेला बन करके वो उसके चरणों में जो है वो बैठी थी, और यहाँ पर जो है उसकी आराधना वो कर रही थी, और वो भाग को प्रभु जो है वो पसंद करता है। और उस चेलेपन के जीवन को जो है परमेश्वर जो है पसंद करता है कि किस प्रकार से हमारा जीवन परमेश्वर के चरणों में हो, उससे सुने, और यही उत्तम भाग है जो प्रभु चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में उसको रखें। और देखिए, जब वो बोलता है कि इसको देख जिसने धन्य भाग चुन लिया है, जो दूसरा रिस्पॉन्स है, तो उस समय ना कोई सबत का दिन नहीं था। वो दिन जब आप देखोगे, प्रभु यीशु मसीह भी तो पुराने नियम के उस समय में पैदा हुए थे ना, तो सबत का दिन नहीं था। सबत का दिन मतलब वो दिन नहीं था जिस दिन आराधना करने के लिए नियुक्त था। जब ये बोल रहा था कि इसने जो चुना है, मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है, और वही भाग तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, ऐसा आशय था प्रभु का। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु उस दिन भी उपस्थिति में आने के लिए बोल रहा है जिस दिन सबत का दिन नहीं था, माने जिस दिन नियुक्त दिन नहीं था, जिस दिन आराधना करना है। अब जैसे आप आज के समय में बोलोगे तो कौन सा है नियुक्त दिन जिस दिन आराधना करनी चाहिए? संडे का दिन है, नियुक्त है। तो कहीं हमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि प्रभु नियुक्त दिन में तो मैं जाता हूं आराधना करने के लिए, तूने दिन दिया है, सप्ताह का पहला दिन है प्रभु, तेरी आराधना करने का समय है, हम इसी में खुश हैं। यहां पर प्रभु उसको भी क्लियर कर रहा है,
मुझको ऐसा लोग पसंद नहीं करते जो केवल सप्ताह में एक दिन नियुक्त दिन में जाकर के मेरी आराधना करते हैं। प्रभु यहाँ पर बोलना चाह रहा है, यहाँ पर सबत का दिन तो नहीं था, फिर भी बोल रहा है कि मेरे चरणों में जो बैठेगा वो उत्तम भाग को पाया है। मतलब हर दिन प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संगति में रहें, हर दिन, ना केवल संडे को, ना केवल नियुक्त दिन में, ना केवल शुक्रवार को। बहुत से लोगों का दिन नियुक्त है कि हम इस दिन को हम लोग प्रभु के पास जाएंगे, उस दिन हम उपवास प्रार्थना करेंगे। वैसा नहीं होता। दिन प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बैठना उसके चेलेपन को दर्शाता, उस वो प्रेम को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसको हम प्रकट कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके। और उस लव लैंग्वेज को, उस प्रेम की भाषा को प्रभु समझता है और जानता है कि इसने उत्तम भाग चुना है। वो तो मरियम का नाम लेके वहां पे कहा ना, अब हमारी बारी है कि हमारा नाम लेके भी कहे, कि हमारे नाम को प्रभु लेके कहे और बोले कि इसने जो चुना है ना वो उत्तम भाग है। तो बहुत सी चीजों की चिंता करती है, वो भाग उत्तम नहीं है, जो मेरे चरणों में बैठा है वो उत्तम भाग है। हमारा नाम प्रभु लेके बोले। जब मरियम का नाम ले सकता है तो हमारे नाम को भी प्रभु ले सकता है। तो कोशिश करें ना कि हमारा नाम भी प्रभु तक पहुंचे, और प्रभु जैसे उस समय बोला था वो फिर दोहरा सके कि ये लोग जो है वो मेरे चरणों में बैठने वाले लोग हैं, उत्तम भाग को लेने वाले लोग हैं। ऐसा इनका जीवन है। एक और बात, अंतिम बात जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि जब ऐसा नहीं है कि मरियम बस प्रभु के चरणों में बैठी थी और मरियम ही प्रभु के साथ संगति में थी। इस पूरे जगह में जहाँ पर ये बात हो रही थी वहाँ पर एक बार ऐसा है कि मार्था भी प्रभु के पास आती है ना, मार्था भी प्रभु के पास आती है। परंतु कब आती मालूम? जब उसको किसी बात की आवश्यकता होती है, जब उसको मदद की आवश्यकता होती तो कहाँ आती है और क्या बोलती? प्रभु वो मेरी बहन, मैं अकेले काम कर रही हूं, सब कुछ मैं अकेले कर रही हूं, मेरी बहन को बोल कि वो मेरा सहयोग करे। मतलब पूरे इस समय में मार्था को जब प्रभु की याद आई भी तो कब आई? जब उसको किसी बात की आवश्यकता थी, जब उसको मदद और सहायता की आवश्यकता थी। अब बताइए, अब कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि प्रभु तूने जो जिम्मेदारी दी हम उसको करने में व्यस्त है, हमारे पास समय नहीं तेरे पास बैठने का। पर हाँ, जब तकलीफ, परेशानी, समस्या आएगी तो हम किधर आएंगे? ये देखो, ये ऐसा नहीं पसंद करता प्रभु। उसको चाहिए मेरे पास बैठे रहो भाई, तकलीफ परेशानी तो फिर भी आएगी परंतु सहने की सामर्थ्य शक्ति मैं दूंगा। पूरे इस बाइबल के इस वर्ष में मार्था तभी आती है जब उसको किसी बात की आवश्यकता होती है, अपनी बात को मनवाने के लिए प्रभु के पास आती है। परंतु दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, दूसरा रिस्पॉन्स जब हम देखते हैं तो मरियम जो है वो अपनी बात बोलने के लिए नहीं परंतु प्रभु से सुनने के लिए उसके पास बैठे। फर्क है बहुत, भारी संख्या है उन लोगों की जो जरूरत पड़ने पर प्रभु के पास आते हैं, बहुत कम है, उंगलियों में गिन लोगे उन लोगों को जो प्रभु के पास कुछ पाने के लिए नहीं परंतु प्रभु से सुनने के लिए आते हैं कि प्रभु मैंने बहुत पा लिया जीवन में, अब कुछ मिले ना मिले मैं तो तुझसे सुनूंगा और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मैं मरूंगा। ये वाला जीवन हमारा होना चाहिए। कैसे लगेगा प्रभु को? अभी तक तो नहीं आ रही थी मेरे पास, जैसी जरूरत पड़ा, जैसी काम संभाल नहीं पाई, टेंशन आया, समस्या परेशानी आई, कैसे संभालूं प्रभु, अकेले नहीं हो पा रहा है, तो किसके पास आ गई? मेरे पास आ गई। प्रार्थना कर रही है कि उसको भी बोल कि मेरा काम कर। तब तो प्रभु बोलता है कि उसने धन्य भाग चुन लिया है, लेकिन ये वो नहीं हो सकता, उससे कोई छीन नहीं सकता। मना कर दिया प्रभु, उसकी प्रार्थना को नहीं पूरा होने दिया। कई बार हमारी प्रार्थना शायद इसलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि हम प्रभु के पास बैठे नहीं हैं, और जब जब प्रभु के पास आ रहे हैं तब तक हम अपनी समस्या परेशानी को लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं हमारा जीवन इस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में तो नहीं है कि प्रभु हम तो तेरे पास तब आते हैं जब हमें कोई आवश्यकता हो, और कई बार प्रभु पूरा भी कर सकता है और कई बार प्रभु नहीं भी पूरा कर सकता है। यहाँ पर इसकी प्रार्थना को उत्तर उसने नहीं दिया, परंतु जवाब दिया कि जो तू मांग रही है वो नहीं हो सकता क्योंकि उसने उत्तम भाग चुन लिया है, कोई छीन नहीं सकता। तो ये वाली बात, कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर भी शायद इसलिए प्रभु नहीं दे पाता उस रीति से जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हम तभी प्रभु के पास आते हैं जब हमको उसकी जरूरत होती है। एक और बात इसी में, दिक्कत क्या हुई यहाँ पर? चलो ठीक है, एक काम तो अच्छा ही करी कि वो प्रभु के पास आई जब उसको कुछ चाहिए था, परंतु आई और
मांग क्या रही है प्रभु से, प्रभु मुझको किसी बात की जरूरत है, आप मरियम को बोलो कि मेरी मदद करे। अब देखिए, कोई व्यक्ति प्रभु के पास आ रहा है, अब सोचिए इस बात को, प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु से किसी और को मांगना चाहिए जी? वो प्रभु के पास आ रही है, प्रभु से मदद नहीं मांग रही, प्रभु मेरी मदद कर दे, सहायता कर दे। वो बोल रही प्रभु उस व्यक्ति को बोल के मेरी, मतलब कई बार हम प्रभु के पास आते भी हैं तो प्रभु से उम्मीद के लिए आ रहे, प्रभु हमारी मदद करेगा ये सोच के आ रहे हैं, कि ये सोच के आ रहे हैं कि प्रभु वो व्यक्ति को बोल मेरी मदद करे। प्रभु बोलेगा अरे इतना ही बोलने के लिए मेरे पास, एक तो वैसे ही बहुत देर में आए और आ भी रहे हो तो क्या बोल रहे हो, प्रभु तू मेरी मदद कर, ऐसा नहीं, तू मेरा सहारा बन, ऐसा नहीं, प्रभु तू, मैं भले देर हो गया प्रभु तेरे पास आने में, पर कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तेरे पास रहूंगा, ऐसा नहीं, प्रभु मेरे जीवन में बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी आ गई है, एक व्यक्ति है जो उसको हल कर सकता है, उससे बात कर प्रभु, तू उससे बात कर, तू उसको मेरे पास ला। मतलब हम प्रभु को ये बता रहे, प्रभु तू नहीं, उनको बस ला दे, मेरा काम हो जाएगा, प्रभु उसको जोड़ दे मेरे साथ, मेरा जीवन बन जाएगा। अरे प्रभु से मांगो ना भाई, प्रभु मैं परेशान हूं, मेरी जिम्मेदारियां हैं पूरा करने के लिए, प्रभु मैं घबरा रही हूं, घबरा गई थी वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा परेशान हो रही हूं प्रभु, जीवन में ऐसा लग रहा है कठिन समय में पड़ गई हूं, प्रभु तू मेरा साथ दे, आप मेरी मदद करें प्रभु, आप मेरे साथ रहें, कोई रहे ना रहे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, मैं जिंदगी की हर जंग जीत जाऊंगा, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। पर वहां पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करती हूं कि मरियम को बोल कि मेरी मदद, वो आ जाएगी ना तो मेरा काम, तो प्रभु तो नहीं आया, ले लो, इंसानी को दे रहा है प्रभु आपके जीवन में, और कब तक इंसान आपकी मदद कर सकता है प्रभु जाने, आप जानो। परंतु जब हम ये बात मांगेंगे, प्रभु मुझे अब किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे तो अब आपकी उपस्थिति में रहना है, आपकी उपस्थिति में बैठना है, और आपकी उपस्थिति में प्रभु आनंद की भरपूरी, मैं ये चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये आशीष हो, कोई व्यक्ति मेरा साथ देना दे, कोई मेरे लिए अच्छा बोले बुरा बोले, प्रभु मुझको मतलब नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं प्रभु कि मैं आपके चरणों में बैठ सकूं, आपकी उपस्थिति में बैठ सकूं, ताकि कठिन परिस्थितियों का सामना मैं आपके साथ रह के करने वाला हो सकूं प्रभु। इसलिए लिखा है कि शुरू में जो मैंने आपको बताया कि वचन से सुनो, क्योंकि जो सुनेगा वही ये काम कर सकेगा, यदि कोई सुनेगा नहीं, सिर्फ पढ़ता रहेगा, तो कभी वो काम को नहीं कर पाएगा जो प्रभु जो है उनके जीवन से चाहता है। तो हमेशा हम प्रयास करें प्रियो कि हमारा जीवन जो है ऐसा जीवन हो, एक ऐसा जीवन हो जो प्रेम हम करते हैं ना प्रभु से। मैं ये नहीं बोलता कि आप प्रेम नहीं करते, आप प्रेम करते हैं, परंतु हो सकता है कि आपका प्रेम प्रभु को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, वो दिखाने की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, वो भी प्रेम करती थी भाई, तभी तो काम कर रही थी भाई। ये भी तो एक तरीका है प्रेम प्रकट करने का कि कोई जिनसे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट उनके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं, वो भी प्रेम था। परंतु शायद वो प्रेम प्रभु को उतना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो प्रेम किस कीमत पर कर रही थी, उसकी उपस्थिति को छोड़ करके वो प्रेम कर रही थी। वैसा प्रेम प्रभु को पसंद नहीं, भले कुछ नहीं करती, बैठे रहती ना, बोलते ये बात है भाई, ऐसे लोग मुझको चाहिए जो मेरे साथ यहाँ बैठे और उसके बाद बाहर जाकर के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, ना कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते करते मेरे पास बैठने का समय ही उनको ना मिले। तो ये सारी बातें जो हमने सीखी है ना, ये हमारे प्रेम को प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है प्रभु के नजरों में, ताकि प्रभु बोल सके कि जैसे मरियम ने चुना था ना, वैसे ही एक कलीसिया है मेरोनाइट चर्च दुर्ग, उसके लोगों ने धन्य भाग को चुना है, जो कभी भी उनसे छीना नहीं जाएगा, उस उत्तम भाग को उन्होंने चुना है। हमारे लिए प्रभु बोले ना, कब तक ये मरियम मार्था के बीच में रहे, हमारे लिए भी प्रभु बोले, हमारे लिए भी बोले, ताकि हमारा जीवन जो है हमेशा एक आशीषित जीवन रहे, और हम सबों का नाम लेके प्रभु बोले कि मैं ना ऐसे लोगों को अपने चरणों में बैठे देखना चाहता हूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस वचनों के सुने जाने के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और दुआ करते हैं कि आप सब लोग हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, जो वचन आज हमने सुना है प्रभु जी, उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि उस वचन को सुनेंगे और बचेंगे। प्रभु जी, आज जो वचन हमने सुना है उससे हम बचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उससे हम प्रभु जी आपके करीब आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता, हम अपने प्रेम को
प्रकट कर पाएंगे प्रभु जी, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु। प्रभु जी हो सकता है कि प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं, हम सब आपसे प्रेम जरूर करते हैं प्रभु, परंतु हमारा प्रेम आप तक पहुंचे ऐसा हमारे प्रेम को बनाइए प्रभु जी। हमारे जीवन में हर एक प्रकार के व्यस्तम समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी दिया प्रभु जी आप ही ने दिया है। जो भी हम करते हैं, चाहे वो पारिवारिक काम हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो, कलीसिया का काम हो, चाहे वो बाहर काम करने की जिम्मेदारी हो, सब कुछ आप ही के द्वारा दिया हुआ है प्रभु। और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि इन सब व्यस्ततम समय के बाद भी हमारा जीवन आपके चरणों में बैठने वाला जीवन हो सके, ताकि हर एक जिम्मेदारी को जो आपने दिया है वो आपसे सुन के हम उसको पूरा करने वाले हो सकें, ताकि हम भी प्रभु जी वो उत्तम भाग को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में चुनने वाले हो सकें, जो हमसे कभी छीना ना जाए प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में रहने वाले लोग हो सके, आपको भावता हुआ हमारा जीवन हो सके। हमारा जीवन से प्रभु जी प्रेम जो हम प्रकट करते हैं आपके लिए, उस प्रेम को प्रभु जी आप, उस प्रेम से आप हमें पहचानने वाले हो सके। जैसे आपके प्रेम से हम आपको पहचानते हैं, वैसे ही हमारे प्रेम से आप हमें भी पहचाने, ऐसा हमारा जीवन हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, उपस्थित प्रत्येक लोगों को, आगे के समय को आपके समर्थी हाथों में सौंपते और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन।